प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से किसान परेशान। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से परेशान होने की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि धान की बिक्री को लेकर सरकार का गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से हम लोग परेशान हैं। एक समय था जब पंचायत के किसानों का धान पंचायत में ही बिकता था, जिससे किसान खुश था, लेकिन सरकार का गलत प्रणाली से आज जन्मीन किसान परेशान रहता है, क्योंकि सरकार का प्रणाली गलत तरीके से किया गया है। किसान ही है जो सबका पेट भरता है, तो फिर मालिकाना हक किसानों को मिलना चाहिए। वहीं अधिकारियों का विरोध करते हुए मनमानी का आरोप लगाया। सभी अधिकारी जनता का सेवक होता है। आज सभी अधिकारी जनता को ही सेवक समझता है। सभी किसान और जनता के दिए गए टैक्स के रूप में रुपए से सभी को सैलरी मिलती है। आज वही लोग परेशानी का मार झेल रहे हैं। वही सरकार द्वारा चलाया जा रहा लोक शिकायत निवारण का विरोध जताया, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक शिकायत निवारण में इंसाफ नहीं मिलने पर पूर्ण रूप से विरोध किया। एक तरफ सरकार लोक शिकायत निवारण चलाकर जनता को इंसाफ दिलाने का भरोसा जताया है, लेकिन दूसरी तरफ जनता को लोक शिकायत निवारण से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि लोक शिकायत निवारण सिर्फ नाम का रह गया है। समय पर इंसाफ मिलता ही नहीं है, क्योंकि किसानों की धान सही समय पर सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। एक तरफ किसानों को अन्य का दाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस किसान के अन्य से राज्य देश विदेश चलता है, आज उस किसान को अनाज का सही कीमत नहीं मिल रहा है। किसानों को अनाज बेचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साफ दिखाई दे रहा है। आज बाजार में कोई भी सामान हो, एक माचिस ही क्यों नहीं हो, उसका कीमत दुकानदार लगता है। लेकिन एक किसान है जो इतनी धूप, गर्मी, बरसात में परिश्रम कर पसीना बहाकर अनाज उपजाता है, फिर भी किसानों के अनाज का कीमत दुकानदार तय करता है कि अनाज का क्या कीमत होना चाहिए। इससे ज्यादा बदकिस्मती किसानों के लिए क्या हो सकती है। जब तक किसानों को अपना उपजाया अनाज का कीमत लगाने का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि कब तक किसान और जनता परेशानी का मार झेलती रहती है। रिपोर्ट बलराम कुमार, सुपौल, बिहार। किनका घर कंप्लीट नहीं हुआ? कितने साल लगेगा भाई? हमको तो बता दी। जमीन पर भी कहते हैं कि आपको नहीं हटाया है, तो हम आइडिया देते हैं। हम गरीबी, आप गरीब को मत हटाइए। गरीब जितने उनको घर ही हम देके कंप्लीट कर देंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट इशू क्यों नहीं करते हैं? हर चीज को आपने गरीब को घर तो दे रहा है। कहाँ दे रहा है भैया? कोई घर बना रहा है? बता दीजिए कितना घर बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, पता कर लीजिए। हमारे महोदय से पूछिए ना भैया, वो कुछ नहीं करता है, खूब बढ़िया से मिलता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। जो बनाने वाला होता है, जो उसका घर बन रहा है, जो अयोग है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप 1,60,000 अटैच किए, सबसे बड़े तो आप पैसा दिखा दिए बहुत बड़ा। लेने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और वो कहते भैया इस हिसाब से बांट दो। उनके पास बचता कितना जानते हैं सर? 50 से 60,000 से कम, बस इतना ही पैसा बचता। अब उसमें घर बता दीजिए कैसे मिलेगा। एक टेलर ईटा का कितना दाम है? 1,000। आज के दिन में 6,000। गिट्टी का दाम जानते हैं, सीमेंट का दाम जानते हैं। एक टेलर ईटा का 6,000 दाम है। अब मिला लीजिए, एक नंबर ईटा, और उसमें भी सर डिपेंड करता है ईट पे सर, 7,000 हो सकता है। वो कौन ईटा? नॉर्मल ईटा का बात कर रहे हैं। एक नंबर ईटा का अभी क्या कीमत है? सप्लाई एक नंबर ईटा का अभी क्या दाम? 12,000। सप्लाई जो होता है नॉर्मल, मतलब 1 रुपया पर ईटा दाम पड़ गया, मतलब 12,000, मतलब 1,000 ईटा का 12 रुपया पड़ गया। अब ये बताइए, ये सरकार जो है सबसे बड़ी बात घर बना रहा है कि उसको बेरोजगारी बना रहा है? आज देखते हैं सर, ये जो लोन वाला सिस्टम किया है, उनको देखिए क्या हाल कर दिया। उस आदमी को जहाँ भी देखिए गरीब से लूट ही रहा है। चेक करवा दीजिए, वो जो देख रहे हैं ना, जो गरीब को लोन दे रहा है। हाँ, बहुत सारा बैंक देख रहे हैं, बंधन है, फलना है, चिलना है, बहुत सारा बैंक लोन देता है। पता कर लीजिए किसी से, उसका क्या सिस्टम है।
सरकार तो गरीबी हटाने के लिए दिए थे उसको कि भाई रोजगार करेगा, उसका क्या हो रहा है? जो गरीबी नहीं हट के गरीबी हट रहा और है। गरीबी अब बताइए उसमें आज के डेट में विदाउट पैसा का एक किलो वसूली करता है, उसके अंदर कोई धंधा अगर देता भी है तो उसमें भी पैसा खाता है। खाता है। अब बताइए क्या होगा? मतलब हम इंटरेस्ट पर लेने जा रहे हैं, कर्ज लेने जा रहे हैं, कर्ज पे भी डबल कर्ज ले रहे हैं। आज तक बताइए उद्योग क्यों नहीं लगा? आज जिस किसान को देख रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे जिला में 2 ही भफैया मशीन है, सबसे दुर्भाग्य, और 2 पर हमारे डीएम साहब मेहरबान है। क्यों नहीं आप मिलर को आप अटैच करवाए? सरकार का निर्देश इतना दिन हो गया, तो जो जिनकी लाइसेंस हटानी चाहिए था, जिनको अप्रूवल देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं ऐड करवाया? आपने और मिल क्यों नहीं अटैच करवाया? मिल तो अभी 4, 5, 6 तो दो चल ही रहा है। मिल भैया का सर जिला में पता कर लीजिए, इनके चाहते का है सर, इनके चाहते मैं नहीं खोलूंगा फोन, आप जाँच करवा लीजिए। किनके चाहते? साहब जी का, हमारे डीएम साहब का बहुत नियरेस्ट अधिकारी आदमी के है। चाहते हैं। हाँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का चाहते अदानी जी है, तो उसी तरह इनके चाहते हैं। हम खुलेआम कहते हैं तो जांच करवा अच्छा, आपका जो पैक्स में ये धान ले रहा है कितना काट रहा है? पिछले बार 10 किलो कटा सर। आपकी इसका बात कंप्लेंट डीएम तक हो चुका सर। हाँ, इस पर सब बात डीएम साहब को जब मैंने, इनके यहाँ 3 आदमी बैठते हैं सर मोबाइल सुनने के लिए। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार डिजिटल इंडिया बेकार चल रहा है। ऐसे आईएएस जब उनका घोरक धंधा मतलब आके रखे है कि भाई कॉल सुन लो रन, जब वो कंप्लेंट का कोई इशू रिजल्ट ही नहीं आया तो कंप्लेंट किस बात का? आज ये बताइए, सरकार को एक नौकरी देने में कितनी दिक्कत आ रही है, और जो नौकरी पर बैठे हुए कहता मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। आप डीएम साहब के ऑफिस का जांच करवा दीजिए कि मेरा कंप्लेंट कितना धान से रिलेटेड है, और ये ऑफिस में बैठ के लोग क्या झक मारते हैं? ये इतना धान आपका जो वापिस कर दिया, क्या कह के वही जस्ट कह के आपके सामने है ना सर। ये किसकी कमी है? हाँ? ये किसकी? विभाग की कमी है। विभाग का इसलिए कमी है, जब ओल्ड मॉडल में हम चले गए तो डिजिटल इंडिया में काहे ले बैठल है सर? आज हमारे यहाँ भारत में वैसे चीज आ चुका है, जानते हैं सर, इसमें से एक चीज को निकाल सकते हैं। जो टैक्स को अवेलेबल कराया इन लोग मशीन से। इसमें जानते हैं सारा चीज निकलता है सर, हर चीज का हमें मूल्य मिलता है सर। 1 नंबर धान निकलता है अलग, यदि उसमें खखरी है तो वो अलग हो जाता, यदि ब्लैक वाला है तो वो अलग होता, और वो जानते हैं वो ऐसा धान बनता और जाता कि पैक मिलर क्या, मिलर का कोई भी आ जाता ना उसको काट नहीं सकता, क्योंकि मुझे सब चीज़ का दाम मिल रहा है ना सर। वो आपका वो जो खखरी निकलता है या कुछ काला निकलता है, वो सब को पैसा मिल जाता है, सबका मिलता। अभी तो बेकार जा रहा हमें है। जो नहीं समझे सर, जो उसका पद्धति होता है उसमें जो हमारा रेट चार्ट बैठता तो हमको तो प्रॉफिट नहीं होता सर। हमको प्रॉफिट होता है कि नहीं सर? ये लॉस आप किसान को ही मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है सर, आप बताइए। तो ये हम किस भारत में है सर? ये डिजिटल आने से पहले का मॉडल है ना सर, इसको देखिएगा। जब हमारे पिताजी से पहले मॉडल आए हुए, उस मॉडल को आज भी यूज करना पड़ रहा है हमें। तो हमारा डिजिटल कहाँ फेल हुआ? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने वाले आईएएस आए हैं इसीलिए फेल हुआ सर। यदि एक पढ़े लिखे साइंस वाले आते तो ये यूज नहीं करने कहते, वो अपना टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करते, और ये नहीं कहते टैक्स वाले तू धाम ऐसा नहीं दो। मैं उनका भी गलत नहीं। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार, कहाँ घर है? विद्यानगर बुर्जा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11। आप फार्मर हैं? जी, मेरा पिताजी फार्मर है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, हमारे ये जो किसान का धान पैक्स में लिया जा रहा है, इसमें आपको क्या गलत बुझा रहा है? क्यों मतलब किसान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है? इसके बारे में क्या कहिए? गलत सर, जैसे मेरा धान दिया हम सर, 1 केजी धान में से मेरा 100 ग्राम जो है, 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बोला जाता है जिस धान में बीज नहीं है। जी। इस तरह करके मेरा 150 ग्राम निकाल लीजिएगा आप, 1 क्विंटल में। हाँ, मतलब 1000 ग्राम में से तो हमको कितना बचा? 850 बचा। तो मेरा जो खखरी निकला था, हमको उसका कहाँ दाम मिला? और मेरा वो खखरी ओरिजिनल में जब जांच किया जाए तो उस तरह उतना खखरी नहीं आता है उसमें, लेकिन ये लोग हाँ उसमें नमी भी तो रहता है, पानी चेक करने टाइम में नमी रहता है उसमें, तो उसको भी नमी को भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन उसको हमरे दिया नहीं जाता है उसमें इक्वल प्राइस। तो यही हम लोग का ये आपका बर्बाद हो रहा है, मतलब ये जो 100-150 ग्राम जा रहा है। मेरा जो शॉर्ट हुआ ना, यही ना बोले 1000 ग्राम में से मेरा 150 ग्राम शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 150 ग्राम शॉर्ट थोड़े हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि जितना वेट नापा जा रहा है उसमें भी अगर 800 हुआ, 40 केजी 850 हुआ, तो उसको मापा जाएगा किसे 40 केजी 500। मेरा 300 वहाँ भी चल गया,
ढलटा आप बोलिएगा अलग काट लीजिएगा, तो हम कितना लॉस में गए। अच्छा, ये जो आपका छांटता है तो इसका भी तो काम होता होगा? इसका सब कुछ काम होता सर एक एक भूसा का काम होता है सर, ये भी बिकता है। अभी अगर ओपन हम लोग मार्केट जैसे में 1200 मुर्गी रुपया। फार्म हम लोग का खोला हुए हैं, तो उसमें इस भूसा का इस्तेमाल होता है। अगर हम 1 टेलर भूसा लेंगे तो हमसे 8,000 टका लेता है। अब मेरा हमको रेटे नहीं मिला उसका। आपको किसान को मुफ्त में ले लेता है? जी जी, हमसे मुफ्त में ले लिए, वो अपना उसमें हर टेलर पे 8,000 कमा लिए। धान भी निकला, आम काम गुठली मतलब का भी मिसल- दाम, मतलब- आम काम जी। गुठली का भी दाम। किसान का सुनने वाला नहीं है? किसान का कौन अब सुनने वाला है सर, कौन सुनता है किसान का। ये तो हम अपना बात हम आप पहुंचा भी दिए, हमरे जैसा जो और किसान है जो आप तक नहीं पहुंचा, उसका कौन बात पहुंचाएगा। वो तो फॉरेस्ट का धान बेच दिया, उसको तो भी नहीं अधिकार, आपके तक पहुंचने तक का भी अधिकार नहीं, अपना बात रखने का भी अधिकार नहीं उसको। इस तरह से तो कितना किसान चला गया। अधिकार तो है लेकिन रखना नहीं चाहता या उसको उतना समझ उतना नहीं है? सर नहीं पहुंच पाया ना सर, लेकिन आखिर घाटा तो हो गया ना सर। आज जैसे यूरिया का दाम है 266 रुपया, हर एक किसान, हम लोग खुद सर हम लोग को 400 टका में खरीदना पड़ा। पोटास एमओपी जो होगा, बताइए सर, हम कहाँ से हम भरपाई करेंगे अब उस खाद का, एमओपी जो जबकि हमको सरकार सब्सिडी दिया तो 266 टका में, बीच में लोग आ करके उसको 400 टका कर दिया। हैं?